इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। दिल्ली में आउट ऑफ कंट्रोल कोरोना को काबू करने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आज रात 10 बजे से दिल्ली में संपूर्ण लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 6 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया। आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक दिल्ली के सभी इलाकों में, आप ये समझे पूरी दिल्ली में 6 दिन का लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ जरूरी सेवाओं को इस दौरान छूट दी जाएगी। यानी जो लॉकडाउन आपने बीते 2 दिन यानी शनिवार और रविवार को देखा, जिसे कोरोना कर्फ्यू का नाम दिया गया था, अब ये पाबंदियां थोड़ी सी से सख्त होंगी और ये लॉकडाउन होगा। आज रात 10 बजे से लॉकडाउन की अवधि शुरू होगी, जो 26 अप्रैल को सुबह 5 बजे तक जारी रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आप देखिए किस किस मामले में छूट रहेगी। आईडी कार्ड के साथ सरकारी कर्मचारी जा सकेंगे, कोर्ट का स्टाफ काम कर सकेंगे। आईडी कार्ड के साथ डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को अपने घर से निकलने पर इजाजत होगी। प्रिस्क्रिप्शन के साथ गर्भवती महिलाएं अस्पताल जा सकती हैं। प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही मरीज भी जा सकते हैं। तो कोरोना टेस्ट के लिए जाने वाले लोगों के लिए भी छूट होगी। तो ये वो छूट है, आप समझिए इसे, किन किन लोगों को छूट दी गई है और पाबंदियां किन किन पर है। पहले छूट जानिए। टिकट के साथ एयरपोर्ट जाने वाले लोग, टिकट के साथ रेलवे या बस स्टेशन जाने वाले लोग जा सकते हैं। आईटी कार्ड के साथ मीडिया कर्मी अपना काम कर सकते हैं। एसेंशियल सर्विसेज शुरू रहेंगी, चालू रहेंगी। एडमिट कार्ड के साथ परीक्षार्थी भी एग्जाम देने जा सकते हैं और आईडी कार्ड के साथ एग्जामिनेशन स्टाफ को भी जाने की इजाजत रहेगी। दिल्ली आने के लिए या दिल्ली से जाने के लिए कोई रोक नहीं है। थोड़ी सी और क्लैरिटी के लिए हम सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी ज्योति के पास। डिटेल ऑर्डर आ चुका है। ज्योति, आप ये ऑर्डर समझाएं, किस किस चीज पर पाबंदी है, कहां कहां पर छूट दी गई है। बिल्कुल मीनाक्षी, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है दिल्ली गवर्नमेंट का, वो इस वक्त मेरे पास उसकी कॉपी मौजूद है। इट्स इशूड बाय द दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इसमें जो वीकेंड लॉकडाउन था उसके नियमों का जिक्र किया गया है। इस बात का ध्यान रखें कि 30 अप्रैल तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू वैसे भी लागू रहना है, लेकिन अब एडिशनली 6 दिन का जो डे कर्फ्यू है ये भी ऐड कर दिया गया है। यानी कि 24 घंटे तक ये कर्फ्यू रहेगा अगले आने वाले 6 दिनों तक। और इसमें अगर हम बता दें कि क्या कुछ चीजें खुली रहेंगी, क्या क्या बंद रहेगा, प्रोहिबिटेड रहेगा, इसकी जानकारी जो है वो मैं देती हूं आपको कि ऑफिसर्स ऑफिशियल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स हैं वो आ पाएंगे बशर्ते अपना आईडी कार्ड दिखा सके। ऑफिसेस ऑफ जीएनसीटी ऑफ दिल्ली ऑटोनॉमस बॉडीज कॉर्पोरेशंस शैल रिमेन क्लोज्ड। इसके अलावा जो गैर जरूरी ऑफिसेस हैं वो बंद रहेंगी। और इसके अलावा जो कुछ और जरूरी इंफॉर्मेशन है, जुडिशियल ऑफिसर्स, स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑल कोर्ट्स ऑफ दिल्ली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, लोअर कोर्ट, दिल्ली में जितने भी कोर्ट आते हैं, इसके जितने भी जुडिशरी के मेंबर्स हैं वो आ सकते हैं इस 6 दिन के कर्फ्यू के दौरान। उन्हें भी अपना सर्विस आई कार्ड या फोटो एंट्री पास दिखाना होगा। और इसके अलावा कौन कौन बाहर आ सकता है, कौन कौन नहीं, ऑल प्राइवेट मेडिकल पर्सनल सच एज डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, इनका तो खैर मीनाक्षी ये बाय डिफॉल्ट समझा जा सकता है कि हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, पैरामेडिकल्स एंड हॉस्पिटल सर्विसेज, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, टेस्टिंग लैबोरेटरीज, क्लिनिकल फार्मेसीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, ये तमाम जो सर्विसेज हैं ये चालू रहेंगी। और इसमें एक बात एडिशनल ये कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड पेशेंट्स फॉर गेटिंग मेडिकल हेल्थ सर्विसेज कैन कम, पर्सन्स हु आर गोइंग फॉर कोविड-19 टेस्ट और वैक्सीनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड आई कार्ड कैन कम आउटसाइड, पर्सन कमिंग फ्रॉम और गोइंग टू द एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन। बहुत सारे लोगों ने मीनाक्षी हमसे ट्विटर पर भी इस पोस्ट पे सवाल पूछना शुरू किया कि मैं एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से आ रहा हूं, क्या हमें रोक लिया जाएगा? तो उनको मैं ये ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए जानकारी दे दूं कि इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एयरपोर्ट और इफ यू आर गोइंग टू एयरपोर्ट, आपके पहले से कोई रिजर्वेशन हैं चाहे ट्रेन या फ्लाइट के जरिए, उसे कैंसिल नहीं किया जाएगा। आप अपना टिकट दिखाकर ट्रैवल कर सकते हैं। ज्योति, इसी में मैं एक चीज और सवाल पूछ लूं कि जो लोग आ रहे हैं या फिर जो लोग जा रहे हैं उन पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो इन लोगों को रिसीव करने जाना चाहते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि एयरपोर्ट से कोई आ रहा है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं लेना चाहता है, तो क्या उन्हें रिसीव करने वाले जा सकते हैं, उनको लेकर आ सकते हैं वैलिड टिकट के साथ, प्रूफ के साथ? अगर वो निकलते हैं तो क्या इजाजत है?
इसकी जानकारी जो हमारे संवाददाता है वो पहले भी दे रहे थे कि आपको ई पास के लिए एप्लीकेशन जो है दिल्ली गवर्नमेंट का वो भरना होगा कि आपके पास परमिशन है कि आपका एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन किसी को रिसीव करने जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो ई पास के परमिशन के बाद ही जा पाएंगे। वरना जो डीटीसी की जो बसेस हैं और मेट्रो हैं वो 50% क्षमता के साथ खुली रहेंगी। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस दौरान इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं मीनाक्षी। और अगर जैसा कि आप पूछ रहे हैं आपको रिसीव करने जाना है, कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं यूज़ करना है, तो ई पास के लिए अप्लाई करना होगा। दिल्ली गवर्नमेंट से इजाज़त के बाद ही वो सड़क पर निकल पाएंगे। या फिर अगर आप ये जो यहाँ पर दायरा दिया गया है हेल्थ केयर वर्कर्स, एसेंशियल वर्कर्स में आते हैं, तो अपना आई कार्ड दिखाकर ट्रैवल कर सकते हैं। आगे बताएं, आगे की जानकारी दें मीनाक्षी। इसके अलावा और कौन कौन जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं, अपियर इन एग्जामिनेशन ऑन प्रोडक्शन ऑफ वैलिड एडमिट कार्ड, वो लोग जा सकते हैं। देयर शैल बी नो रेस्ट्रिक्शन ऑन इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट मूवमेंट। यानी कि ये एक और जरूरी बात है कि अगर आप स्टेट के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं या स्टेट से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं, अगेन आपको इसके लिए भी परमिशन की जरूरत नहीं होगी। आपका प्री प्लान अगर कोई ट्रैवल प्लान है, आप उसे उसी तरह से कैरी ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा मूवमेंट्स ऑफ पर्संस रिलेटेड टू कमर्शियल एंड प्राइवेट एस्टैब्लिशमेंट, ऑफिसर्स प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज, शॉप्स डीलिंग विद फूड, ग्रोसरीज ये खुली रहेंगी। बैंक्स, इंश्योरेंस ऑफिसर्स, ये सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो आप जानकारी दे रहे हैं। दर्शकों को ये समझना बहुत जरूरी है। आप अगर दिल्ली में रहते हैं तो घबराइए नहीं, ग्रोसरी की दुकानें यानी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। आप जाकर अगर जरूरत का राशन चाहते हैं तो वो आप ला सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये 1 हफ्ते का लॉकडाउन 2 हफ्ते का हो सकता है और आप स्टॉकिंग करना चाहते हैं, तो ये हम आपको सलाह देंगे, ये गलत कदम होगा। आप 1 हफ्ता शांति से अपने घरों में रहें। अगर हम दूरी बनाकर चलेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करेंगे, तो शायद हम ऐसी कोरोना की एक चेन को ब्रेक कर सकते हैं। शुक्रिया ज्योति पूरी जानकारी के लिए आपका। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।